ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार चौथे दिन आज धरना पर बैठे हुए। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालय के जो कर्मचारी, उनका कहना है कि को एक साथ पदोन्नति दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सिर्फ तृतीय वर्गीय कर्मी को पदोन्नति दिया गया, जिसमें कुछ को छोड़ दिया गया एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो है उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। लेकिन आज कुछ और ही मामला निकल गया। सभी जो कर्मी हैं और जो बैठे हुए दरी पर हैं, उनमें से जो नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे आरोप आज इन्होंने पत्रकार को बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी हैं, कुल सचिव, उप कुल सचिव प्रथम एवं प्रॉक्टर सहित मिथिला विश्वविद्यालय के जो अन्य पदाधिकारी हैं, उनमें आपसी सहमति नहीं मिलने के कारण हम लोगों को दरी पर बैठना पड़ रहा है। वहीं इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब बैठकों का दौर चला तो कुलपति आवास पर जो हम लोग की बैठक हुई, जिसमें DR1, कुल सचिव, प्रोक्टर एवं परीक्षा नियंत्रक थे। परीक्षा नियंत्रक ने तो यहाँ तक कह डाला कि जब इस प्रकार की बातें इस बैठक में होगी तो इस बैठक में रहने से क्या फायदा, बात कुछ और होता है और परिणाम कुछ और होता है, इस बैठक में बैठने से ही कोई फायदा नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने यहाँ तक कह दिया, जैसा कि नेताओं ने बताया, सीधे सीधे नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक कुछ पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि कुलपति को सही निर्णय नहीं देते हैं, जिस कारण ऐसी समस्या है। और छात्रों को भी हम लोग के आंदोलन के कारण उन लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग कुछ पदाधिकारी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। आइए सुनाते हैं इन लोगों ने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो। साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में। विश्वविद्यालय प्रशासन परसों जो है सो पहल किया। परसों मतलब कौन दिन था? शनिवार को कुलपति यहाँ नहीं थे, कुलपति आवास पर बुलाया गया और उसमें प्रॉक्टर थे, रजिस्ट्रार थे, DR1 थे और एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे और वहाँ के एम्प्लॉय थे, स्थापना। कुल सचिव से और कुलपति वगैरह से उनसे जो बातचीत हुआ हो टेलीफोनिक, कुलपति ने इस बात पर सहमति दी, कुल सचिव ने, कि हम सूचना निर्गत करेंगे। दोनों वर्ग के लोगों का एक वर्ग का तो हो ही गया है, लेकिन कुछ लोगों का उसमें वो जो छूटा हुआ है उसका तो इसका पहले होगा तब ना फिर उसी का होगा। तो साथे उसका निकले या उसके बाद निकले, जब भी निकले तो पहले तो जो बाकी है उसका करिए। तो उस सिलसिले में कुल सचिव ने कहा कि हम सूचना कल निर्गत कर देंगे कुछ शर्तों के अनुसार। उस पर हम लोग सहमत थे। उसके बाद फिर हम लोगों को कहा गया कि आप यहाँ तय कर दीजिएगा या फिर आप जो है सो मतलब और लोगों को बुला लीजिएगा। हम बोले नहीं, उसमें विश्वविद्यालय संगठन के लोग भी हैं और भी हमारे साथी हैं, वो हुई थी। जब यहाँ से हम लोग गए वहाँ विश्वविद्यालय और बैठे सब आदमी, तो हमने, चूँकि कंट्रोलर साहब ने कहा था रजिस्ट्रार से सहमति लेके, और रजिस्ट्रार भी सहमत थे, तो हमने कंट्रोलर साहब को कहा कि आप जो बात हुई है उसको हम सहमत हैं, क्योंकि हम लोग बात कर चुके थे यहाँ भी, मतलब सभी को पदोन्नति दिया जाए। हाँ, तो वो सहमत हमने प्रदान की उनको। रजिस्ट्रार साहब पुनः जो है तो फिर पलट गए। कंट्रोलर साहब ने तुरंत कहा कि आप ऐसे 10 मिनट में बात यदि पलट दीजिएगा तो हम इस वार्ता से अपने आप को वापस लेते हैं। तो माना जाए कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनमें भी आपसी सहमति नहीं है। नहीं, दोनों से सबसे सहमति थी, सब में सहमति थी, बाद में फिर वो बैक हो तो पलट गए। तो जब सहमति नहीं बनी तब तो पलटे। सहमति पहले दी, उसके बाद अब बाद में फिर पलट गए। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर हम सुबह में कुलपति से बात करके, जो थे बैठे। किसने कहा ये बात? प्रॉक्टर साहब ने, कि कुलपति से सुबह में हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम एक बैठक
आपका करेंगे, निदान हो जाएगा। जब सुबह हुई तो आपको वो घूमने हमारे नज़दीक भी आए कि सरकार में चलिए। हम कहले सरकार में हम क्या करने जाएंगे भाई, सरकार में क्यों जाएंगे। यहाँ भी आए शायद डॉक्टर साहब, यहाँ भी वही बात बोले, यहाँ भी लोग बोले कि जो नहीं हम सरकार में क्यों जाएंगे। यही बात कल हुई और फिर अपना वो लोग गए जहाँ गए। अब सवाल है कि हम बार बार आपको दे रहे हैं, उस दिन भी दिया जिस दिन 15 तारीख को सिंडिकेट था, उस दिन भी कौन है साहब, 15 तारीख को सिंडिकेट था, उस दिन भी मैंने दिया था, लिख के इनको दिया कि आप दोनों सहमत कीजिए। 3 दिन तक इन्होंने यहाँ नहीं काम करके डेरा पर काम किए। अब क्या किए नहीं किए यहाँ करना चाहिए, वो डेरा पर किसके डेरा पर कहाँ किए भगवान जाने, और बाद में नोटिफाई कर दिए था। तो माना जाए जितनी बात अभी आप कह रहे हैं, जितनी कहानियां बता रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कथनी और करनी में पूरा अंतर है ना। कर्मचारियों के एक साथ पदोन्नति पब्लिक प्रभार का अधिसूचना निर्गत की जाएगी। इसका सिंडिकेट का रिजोल्यूशन में भी पास है 15 तारीख के। फिर मान लीजिए कि उसका 25 को भी सिंडिकेट का जो बैठक हुआ है उसमें भी निर्णय है कि 76 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। तो 76 कर्मचारी में सारे संवर्ग आते हैं, कोई एक संवर्ग नहीं आते हैं। तो एक का अधिसूचना निर्गत कर दिया गया, दूसरे का अधिसूचना निर्गत नहीं किया गया। और हम लोग जो है 27 तारीख को रात में जब हम लोग को बुलाया गया तो हम लोगों ने सारी बात रखे, तो माननीय कुल सचिव महोदय ने बोले और सारा बात जो हुआ कि कंट्रोलर साहब विड्रॉल कर लिए कि उनका बात जो गच्छे थे वो नहीं हुआ। तो हम लोगों को कहे कि अगर किसी ने कोई यूनिवर्सिटी ने किया है तो आप हमको बताइए, आप लोग जो है सो कोई ऐसे करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी किया होगा तो हम भी कर देंगे। हम लोगों ने सभी साथियों ने प्रयास करके कल मुंगेर यूनिवर्सिटी का 12 फरवरी 2024 का, जिसमें सभी दोनों संवर्ग का जो है सो पदोन्नति ऑब्लिक प्रभार का जो अधिसूचना निर्गत किया गया है, वो कॉपी हम लोग कुल सचिव महोदय को उपलब्ध कराया और उनसे बात की कि अब जो रात में आप कहे थे वो तो हम आपको दे दिए, अब हमारी अधिसूचना में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि आपके अधिसूचना में हम लटपटा के बोले, मंशा उनकी साफ नहीं है। फिर हमको अजय बाबू से बात हुई, डॉक्टर साहब से, बोले कि अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ के जो उपकुल सचिव है और रजिस्ट्रार साहब है, वो VC साहब को भी गुमराह कर करके इस अधिसूचना को निर्गत नहीं होने देते। तो क्या माना जाए, जितनी सारी कहानी आपने बताया है विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, तो माना जाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं या तो आप लोग को गुमराह कर रहे हैं या विश्वविद्यालय की जो रणनीति है उस पर सही चीज कुलपति को नहीं समझाते हैं, जिस कारण आप लोग को यहाँ दरी पर बैठना पड़ रहा है। सही चीज माननीय कुलपति महोदय को लोग नहीं देते हैं और जो है विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए पूर्ण दोषी है। उस क्षेत्रीय मंत्री ने जो विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके जो पदाधिकारी हैं ढुलमुल नीति अपनाते हैं, कहते हैं कुछ कथनी और करनी में फर्क है, क्या माना जाए इसको? निश्चित रूप से माना जाएगा, क्योंकि बार बार हमारे क्षेत्रीय मंत्री महोदय के द्वारा बात करने के क्रम में भी कहा गया था जो एक साथ दोनों संवर्ग का पदोन्नति प्रभार पत्र निर्गत किया जाएगा, और बार बार पत्र के माध्यम से कुल सचिव महोदय को लिख के दिया गया है जो एक साथ प्रभार निर्गत करना है, और मौखिक उनके द्वारा कहा भी गया है हमारे क्षेत्रीय मंत्री को और हम लोगों को, जो मैं एक साथ करूंगा। पत्र निर्गत होने से 3 दिन पहले 25 कर्मचारी के बीच में कुल सचिव बोले थे जो मैं एक साथ प्रभार पत्र निर्गत करूंगा, लेकिन किस परिस्थिति में वो एक संवर्ग का निर्गत किए और दूसरे संवर्ग का नहीं किए, तो निश्चित रूप से उनका ढुलमुल नीति है और वो ओझराने का काम करते हैं। सारा खेल कौन खेल रहा है? इससे तो पूर्ण रूप से प्रतीत हो रहा है जो कुल सचिव DR1 जो है स्पष्ट बात नहीं बताते हैं कुलपति महोदय। और इन लोगों ने काला चिट्ठा खोल दिया है कि विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो लोग ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, बैठके में बात होती है कुछ और होता है कुछ, क्या माना जाए? नहीं, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। इसके पूर्व भी कुलपति महोदय से हम लोगों की बातचीत हुई थी। कुलपति महोदय ने स्पष्ट कहा कि अगर संभव है तो दोनों वर्ग को एक ही साथ आप कर दीजिए, और उन्होंने इसके लिए हम लोगों को लिखित रूप में भी जो वार्ता हमारी हुई उसमें वो लिखित रूप में भी हमसे वार्ता किए हैं कि हम दोनों संवर्ग को करेंगे। लेकिन बाद में, और इतना ही नहीं, उन्होंने कुलपति महोदय ने ये भी कहा कुल सचिव को और DR1 को कि पूरा पैनल तैयार कर लीजिए और इन लोगों को बुला के आप दिखा दीजिए
उसके बाद आप किए। बार बार उनको कहने के बावजूद भी इस चीज़ को डार्क में रखे, ना फ़ोन उठाते हैं। और DR1 तो ऐसा है कि फ़ोन मेरा ही ब्लॉक कर दिया है, वो तो उठाता ही नहीं है बेचारा। तो इस स्थिति में हम मान लीजिए ये सारे कर्मचारी हमारे बैठे हुए हैं, उनका काम है कि आपस में फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाए हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की है। विश्वविद्यालय प्रशासन में कुल सचिव की महोदय की कृपा है। कहा कि सबको बैठा के जब कुलपति महोदय ने कहा कि आप इन लोगों को दिखा दीजिए, उसके बाद आप दीजिए, तो क्यों नहीं हम लोगों को दिखाया गया? माना जाए कि विश्वविद्यालय कुछ पदाधिकारी आप लोग को इस दरी पर बैठने आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका मुख्य कारण कुल सचिव